चुनिया जंगल में एक चुन्नी चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बच्चा भी था। एक तूफान में उसका शौहर मर चुका था और वो खुद अपने खेतों में काम किया करती थी और अनाज उगाकर अपने घर का गुजारा करती थी। लेकिन अकेले मेहनत करने की वजह से फसल कुछ अच्छी नहीं हुआ करती थी। चुन्नी के शौहर ने मरने से पहले कालू कौवे से कुछ पैसे ले रखे थे। जैसे ही फसल पककर तैयार होती तो कालू कौवा आ जाता और अनाज का ज्यादा हिस्सा वही ले जाता था। इस बार चुन्नी की फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही अनाज इकट्ठा हुआ कालू कौवा अपने गुंडों के साथ वहां आ गया। अरे लाओ भाई लाओ, ये हिसाब चुकता कर दो, हमें आगे भी जाना है। चुन्नी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और बोलती है, कालू भाई ये देखिए, इस बार तो मेरी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हुई बारिश की वजह से। आप मेहरबानी कीजिए, इस साल छोड़ दीजिए, अगले साल आप अपना हिसाब ले लेना। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ये सारी फसल ही मुझे दे दो बस। मैं अगर इसी तरह सबको छोड़ना शुरू कर दूं तो मैं तो खुद बेकारी बन जाऊंगा। आप हिसाब भी तो नहीं बताते कि कितने पैसे मेरे शौहर ने लिए थे और कितने मैंने दे दिए हैं, कितने बाकी रहते हैं, कुछ तो मुझे बताइए। नहीं भाई, मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। बस एक बार कह दिया ना, जब तुम्हारा हिसाब पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगा कि तुम्हारा हिसाब खत्म हो चुका है। इससे पहले कि चुन्नी कुछ बोलती, कालू कौवे ने अपने गुंडों से कहा, अरे चलो रे चलो, ये जितना हमारा हिसाब बनता है ना इस साल का, अनाज उठा लो, जल्दी करो। कालू कौवे के गुंडों ने बहुत ज्यादा अनाज उठा लिया। बामुश्किल 1-2 दिन का ही अनाज बाकी बचा। चुन्नी परेशान हालत में वो अनाज अपने घर ले गई और परेशान होकर बैठी होती है कि उसकी एक दोस्त वहां आ जाती है। वो चुन्नी को परेशान देखकर उससे वजह पूछती है। चुन्नी सारी बात उसको बताती है तो चुन्नी की दोस्त उसको कहती है, तुम्हें खेत को छोड़कर कोई और काम भी करना चाहिए। कौन सा काम? तुम ऐसा करो कि गोलगप्पे लगा लो जंगल में, बहुत ही बिकेंगे। हमारे जंगल में किसी ने नहीं लगाए हुए। जिसे खाने हो वो दूसरे जंगल जाकर खाकर आता है। जब अपने जंगल में मिलने लगेंगे तो सारे इधर से ही खाएंगे। ये मशवरा चुन्नी को बहुत अच्छा लगता है और चुन्नी गोलगप्पे लगा लेती है और देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत सारे परिंदे आने लगते हैं और उसको पैसे देकर गोलगप्पे खाने लगते हैं। जब चुन्नी के पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते हैं तो वो पुलिस को कॉल करती है और उनको सारा माजरा बताती है कि किस तरह कालू कौवा उसको हिसाब भी नहीं बता रहा और हर साल उसकी फसल का बड़ा हिस्सा भी ले जाता है। पुलिस उसके साथ कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे को हिसाब बताना पड़ता है, जिसमें से चुन्नी के थोड़े से ही पैसे बाकी बचे होते हैं। चुन्नी वो पैसे देकर अपनी ज़मीन के कागज़ उठा लेती है और अपनी ज़मीन भी आज़ाद करवा लेती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उसका बेटा भी स्कूल जाने लगता है।